है। हाँ, ऐसे जब जाते हैं तो हम हर जगह रास्तों पे जिन भी महलों में जाएंगे वहाँ टिकट लगता है, और हमारे जो गाइड हैं वो उन्होंने टिकट दिखा दिया है थैंक यू। जी। तो ये पद्मिनी महल, हाँ, ये रानी पद्मिनी का महल है, लेकिन ये रानी पद्मिनी जो थी 4 महीने ही रहती थी इस महल में। बाकी के समय उनकी जो दासियाँ थी वो उसको ज़्यादा देर बनाया गया है, क्योंकि रानी पद्मिनी का जब स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर में बहुत सारी रानियाँ भी आई थी, तो कहते हैं कि 800 दासियाँ थी, उन 800 दासियों के लिए ये बनाया हुआ है रानी पद्मिनी का। इसको दासी महल भी बोला जाता है। इस महल के अंदर रानी पद्मिनी जो थी, मेन पैलेस जो बना हुआ है वो पानी के बीच में बना हुआ है। पद्मिनी को गर्मी ना लगे इसीलिए वो जल महल बनाया गया है। दूसरा रीज़न ये है कि कोई भी रानी को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी पानी से नहीं जा सकता है, इसीलिए पानी के बीच में ही बनाया गया है। तो महल के चारों तरफ पानी है, और पानी के चारों तरफ जो बने हुए हैं वो 3 महल हैं। जैसे एक रावल रतन सिंह जो थे वो रहते थे, उनके पति थे क्या? पति थे रावल रतन सिंह। और एक महल जो है उसमें उनके 2 कमांडो रहते थे, और दूसरा जो है उनकी दासियों के लिए। लेकिन सर्दी में रानी पद्मिनी जो थी वो इस महल में आके रुकती थी, बाकी गर्मी में वही महल है। बाद में उसको गेस्ट हाउस के रूप में भी यूज़ करने लगे जी। अंग्रेज़ों के समय। बीच में एक पिक्चर आई थी, उसी पिक्चर के ऊपर विवाद भी हुआ था, पद्मिनी वाला। पद्मिनी वाला, जिसको विवाद के बाद फिर मूवी का नाम चेंज करके पद्मावत किया गया था। और अभी वो प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ भी लॉक कर दी गई है जहाँ पे वो विवाद हुआ था, वो वाला। ये रानी पद्मिनी के महल में जाने का रास्ता है जी। यहाँ से नीचे उतरने के बाद एक नाव से बैठ के जल महल में जाने के लिए। जी। और ये कहते हैं कि 10 दिन में बनाया गया था खिलजी को दिखाने के लिए। ये हाँ, लेकिन इतिहास में रानी पद्मिनी ने खिलजी को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया था। जी। इस कमरे के अंदर 10 दिन में बनाया गया। कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि खिलजी ने अपना चेहरा खिलजी ने यहाँ पे आया था, और कुछ राइटर कहते हैं कि रानी पद्मिनी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, तो कुछ राइटर कहते हैं कि उसकी दासी ने चेहरा दिखाया था। तो वो है रानी पद्मिनी का जल महल। जी। वैसे खिलजी खुद जानता था कि मैं उसने रानी पद्मिनी को नहीं देखा हुआ है, जी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक राइटर आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो, जी। और उसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है खुजाइन ए फुदुर। जी। उस बुक में उसने ये कहा भी है, यानी उसने रानी पद्मिनी के बारे में कहीं जिक्र भी नहीं किया है। लेकिन 1540 में एक राइटर और हुआ है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इतने मूवी के बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो फिर पिक्चर का भी नाम चेंज करके पद्मावती किया गया, और उसी पद्मावत के आधार पे मूवी को डायरेक्ट किया गया। तो वो है रानी पद्मिनी का जल पैलेस, जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। इसमें जाने के लिए यहाँ से नाव से जाना पड़ता है। तो यहाँ से नाव से जा सकते थे मतलब? नाव से जाते थे। ठीक है। और नीचे वो बोट रूम बना हुआ है, उस बोट रहती थी, बोट से जाना आना होता था। वहाँ तक जा सकते हैं ना? उधर जा सकते हैं। हाँ, उधर गए थे, चलते हैं उधर से ही। जी। रानी पद्मिनी का जल महल है, ये नाव रूम है। यहाँ से पद्मिनी गुफा से उतरने के बाद नाव से बैठ के जल पैलेस में जाती थी। जी। अब ये जैसे पानी में डूब चुका है, कि डूबा नहीं है, इसका बेसमेंट ही इतना बना हुआ है, यानी इतनी बड़ी नींव है, यहाँ तक पानी और आएगा अभी। फिर उसके बाद ये पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब इतना भर जाता है तो वो गेट भी डूब जाता है। ठीक। गेट के ऊपर एक छोटा सा झरोखा बना हुआ है, वहाँ से नाव से चढ़ के जाना पड़ता है। जी। ये 3 फ्लोर में है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। पीछे की तरफ एक मंदिर है और एक वॉशरूम बना हुआ है। उधर जा नहीं सकते ना? उधर नहीं जा सकते हैं, कुछ भी जैसे क्या है, एक तो इसमें डूबने का रहता है, टूरिस्ट जाएंगे तो डूब सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि टूरिस्ट बहुत सारे दीवारों पे नाम लिखते हैं। हाँ, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यूनेस्को ऐसा नहीं चाहती है कि कोई भी दीवारों पे नाम लिखें, इसको ख़राब करें। इसमें एक फोटो बनाता हूँ। जी। ये रानी पद्मिनी की दासियों का
बना हुआ है, दासियों के कमरे हैं, सर्वेंट ये झरोके हैं उनके। झरोके हैं, बैठ के बातचीत करना। झरोके इसलिए रखे जाते हैं, एक तो फ्रेश हवा लेने के लिए और रोशनी जाने के लिए बने हुए हैं। उस समय का ये लोहा है। दासियाँ बैठती थी, एक दूसरे से बातचीत करती थी। जब राजा आएगा तो यहाँ पे खड़ी होकर वो फूल डाल के उनका वेलकम करती थी। रानी की जैसे कि अलग अलग टाइप की सर्वेंट होती है, तो ये वो दासियाँ थी जो कि रानी के महल में नाव से बैठ के जाके उनकी साफ़ सफाई करना, उधर अंदर उनकी सेवा करने के लिए काम करती थी। तो ये उनकी ख़ास सर्वेंटों में गिना जाता है। ये ख़ास सर्वेंटों के लिए बनाया गया वॉशरूम है, दासियों के वॉशरूम और ये उनके मनोरंजन की जगह है, डांस करना, टाइम स्पेंड करने के लिए। दासियों को कोई देख ना लें इसीलिए एक दीवार भी बनाई गई है। तो कोई भी किले में आने से पहले एक दीवार होती है, उस दीवार का मतलब ये होता है पर्दा। जी। तो कोई भी अंदर आएगा तो एक तो कंफ्यूज होगा और दूसरा किसी भी लेडीज़ को वो डायरेक्टली ना देख पाएगा। दूसरी क्या है, कोई भी दासी कोई भी होगी तो पाँव का वॉइस सुन के अलर्ट होके वो अपना घूंघट निकाल लेगी। ठीक। सामने जो देख रहे हैं वो मीटिंग हॉल भी कहते हैं। यहाँ पे रानी पद्मिनी के स्पेशल कमांडो रहते थे। उन कमांडो का एक ही काम था, जब पद्मिनी कहीं जाएगी तो उसकी बग्गी के चारों तरफ एक सर्कल बना के चलना, सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से थे कमांडो। और ये कमांडो कौन होते थे? मेल। ठीक और है। फीमेल कमांडो अंदर रखते थे। ठीक है। ये भी गार्डन बनाए गए हैं, अदरवाइज़ पहले ये भी हाथी घोड़े बांधने की जगह होती थी। ठीक। मैं रहा करते थे। ये पूरा पद्मिनी महल का दृश्य है और माँ पद्मिनी यहाँ रहा करते थे। और इसका अपने आप में बहुत ही आकर्षक है ये, क्योंकि जल महल है ये पूरा और नीचे पूरा पानी से भरा हुआ। और 1302 में शादी हुआ, 1303 और में माता जौहर कर पद्मिनी लिया। का जो 1102 में विवाह, 1302 कितना 1302 में विवाह हुआ था और 1303 में उनको जौहर करना पड़ा। एक साल में छोटा ही बना हुआ है। जी। जल महल है। जी। बाद में इसको गेस्ट हाउस के रूप में भी यूज़ करने लगे ब्रिटिश एम्प्लॉय के समय, और इसीलिए टूटा हुआ भी नहीं है क्योंकि खिलजी रानी पद्मिनी को लाइक करने लगा था। बट इतिहास की किताबों में एक चीज़ दबी हुई है कि रानी पद्मिनी ने चेहरा दिखाया था, लेकिन माँ रानी पद्मिनी ने खिलजी को चेहरा कभी नहीं दिखाया था। अब गलत इतिहास पढ़ा करके भ्रमित किया गया है, ऐसा नहीं है। अपना जो चित्तौड़ का जो इतिहास है वो शौर्य का रहा है, पराक्रम का रहा है, बलिदान का रहा है, त्याग का रहा है, तपस्या का रहा है, इन सभी चीज़ों का रहा है। इसलिए फर्जी इतिहासकारों के चक्कर